हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने M2R 5.1 की MCQ क्लास को, जो मिसलेनियस क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए आज हम देख लेते हैं। अब हम लोगों का ओ लेवल जनवरी, जो भी लोग ओ लेवल जनवरी 2024 के लिए M2R 5.1 मॉड्यूल की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने मिशन बैच 2.0 लॉन्च करा है, जिसकी क्लासेस 20 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी हैं। और जो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी, प्लस 1 दिसंबर से आपकी लाइव क्लासेस होने लगेंगी। तो उसमें आपको किसी भी प्रकार के अगर डाउट है या किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप वहाँ पे जाके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये मिशन बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसके फीचर्स क्या रहेंगे। तो ए, थ्योरी क्लासेस रहेंगी, इसमें हम लोग थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। बी, दूसरा मतलब एमसीक्यू क्लासेस होंगी चैप्टर वाइज। और सी, प्रीमियम टेस्ट सीरीज होंगी। ठीक है, इसमें प्रीमियम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्लास नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप की क्लासेस आपको यहाँ पे कराई जाएंगी। और इसमें बाइलैंग्वेज क्लासेस चलती हैं। कोर्स आपका 31 दिसंबर तक कंप्लीट रहेगा। प्रैक्टिकल की भी क्लासेस यहाँ पे कराई जाएंगी। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है आपके लिए कि हम थ्योरी तो पढ़ लेंगे पर प्रैक्टिकल की तैयारी कहाँ से करेंगे। तो अगर आप लोग इस बैच को परचेज करते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिकल की भी तैयारी कराई जाएगी। उस बैच में आपको प्रैक्टिकल की तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, अब अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं इस सब्सक्रिप्शन को या इस बैच को परचेज करने के लिए, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पहले 50 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये ऑफर केवल 360 रुपए का है। बाकी के जो 50 स्टूडेंट्स के बाद में आएंगे उनके लिए कोर्स आपको 450 का पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। अब ओ लेवल जनवरी 2023 या सॉरी 2024 के लिए जो भी M1R 5.1 मॉड्यूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, M1R 5.1 मॉड्यूल मतलब आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, वो मिशन बैच 1.0 को परचेज कर सकते हैं। इसकी जो क्लासेस हैं, इस बैच की जो क्लासेस हैं वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। और इसके फीचर्स क्या रहेंगे, आपके थ्योरी क्लासेस रहेंगी, एमसीक्यू क्लासेस, प्रीमियम टेस्ट सीरीज, ई बुक नोट्स रहेंगे, क्लास नोट्स रहेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, बाइलैंग्वेज क्लासेस रहेंगी, और कोर्स कंप्लीशन इसका रहेगा 15 दिसंबर तक। प्रैक्टिकल क्लासेस इंक्लूडेड हैं इसी में। जो भी व्यक्ति इस कोर्स को बाय करना या परचेज करना चाहता है, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और अगर आप लोग DY10 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये कोर्स 360 रुपीज में पड़ जाएगा। अदरवाइज ये आपको 399 में ही पड़ेगा। तो देखिए, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप थ्योरी तो कहीं से भी पढ़ लेंगे, थ्योरी पेपर तो कहीं से भी पास कर लेंगे, पर जब बात प्रैक्टिकल की आती है तो वहां पे आप अटक सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो, इसके लिए आप लोग प्रैक्टिकल क्लासेस जरूर इसमें करिए। ठीक है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल क्लासेस में जुड़िए। चलिए आज इस जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है, कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पे ये 51, वहाँ हम लोग अभी तक 50 क्वेश्चंस की क्लासेस कर चुके हैं, तो उसी के आगे ये 51 है। कोई बात नहीं, इसको 1 ही समझेंगे। तो कह रहा है द एनजी मॉडल डायरेक्टिव इन एंगुलर जेएस प्रोवाइड्स। एनजी मॉडल डायरेक्टिव जो है वो एंगुलर जेएस में क्या प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन फॉर एप्लीकेशन डेटा, स्टेटस फॉर एप्लीकेशन डेटा, या सी सीएसएस क्लासेस फॉर एचटीएमएल एलिमेंट, या ऑल दी अबव। तो निम्नलिखित में से क्या प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप जल्दी से जल्दी आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सही आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। आप लोगों का समय काफी निकल चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए।
चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है तो कह रहा है एनजी मॉडल डायरेक्टिव इन एंगुलर जीएस। एनजी मॉडल जो आपका डायरेक्टिव है एंगुलर जीएस में, वो किस चीज को प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे टाइप वैलिडेशन फॉर एप्लीकेबल डेटा, स्टेटस एप्लीकेशन, सीएसएस क्लासेस फॉर एचटीएमएल एलिमेंट्स, इन सभी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस यूज टू डिस्प्ले एन एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट। एक अतिरिक्त बड़ी सूची प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस क्लास का उपयोग करते हैं? तो W3 लार्ज, W3 डबल एक्स लार्ज, W3 एक्स लार्ज, या इनमें से किसी का नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी लिस्ट है तो उसको किस तरीके से इसमें रिप्रेजेंट कराएंगे? उस इसमें किस तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग। एक्स्ट्रा लार्ज लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का यूज करते हैं? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग। जी, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो ए सही हो जाएगा। W3 लार्ज क्लास के थ्रू ही हम किसी भी एक बड़ी लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है HSL इन CSS स्टैंड्स फॉर। HSL में CSS में HSL का क्या अर्थ है? HSL का क्या अर्थ है? ए ह्यू स्टैंडर्ड लाइटनिंग, बी ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, बी हाइट स्टैंडर्ड लाइन ब्रेक, या डी ह्यू स्टैंडर्ड लाइन विथ। निम्नलिखित में से किस चीज की जरूरत पड़ती है? जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग। HSL का फुल फॉर्म क्या है? आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड्स दिए जाते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लास को शेयर करते रहा करें आप लोग। कल मैं देख रहा था सिर्फ 2 लोग क्लास अटेंड कर रहे थे, बाकी सभी कहाँ चले गए भाई? हैं? क्या बात, इसको का आंसर नहीं आ रहा। HSL स्टैंड्स फॉर, HSL का फुल फॉर्म क्या है? चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। तो जो आपका HSL है इसका आपका आंसर हो जाएगा ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ठीक, ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो गया होगा, कोई मिसप्रिंट। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसमें कह रहा है नोट पैड प्लस प्लस इज रिटन इन विच लैंग्वेज। नोट पैड प्लस प्लस जो आपका एडिटर है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ए PHP, बी पाइथन, सी प्लस प्लस, या डी जावा। चलिए इस क्वेश्चन को आंसर करिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। क्या बात भाई, इतने कम कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? अब देखिए मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ जो लोग MCQ क्लास को लाइव नहीं कर पाते हैं।
जो भी लोग एमसीक्यू क्लास को लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं वो लोग इसके रिकॉर्डेड क्लासेस को अटेंड कर लिया करें। और अगर आपके रिकॉर्डेड क्लासेस में किसी प्रकार के डाउट रह जाते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। अगर आपके किसी भी प्रकार के डाउट रह जाते हैं या बाद में डाउट आते हैं तो कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। अब देखिए, जो भी ये आप पीडीएफ की नोट्स ये पढ़ रहे हैं, ये जो नोट ये पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं, ये आप हमारे ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। इस पीडीएफ को आप हमारे ऐप पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे ऐप पर आप जाके प्रैक्टिकल की क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रैक्टिकल और डाउट क्लियरिंग सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग भी इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, ओ लेवल का पेपर अपना निकालना चाहते हैं, प्रैक्टिकल भी निकालना चाहते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों निकालना चाहते हैं और वाइवा, तो आप लोग हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं ऐप पर उनको आप लोग देख सकते हैं, उनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या जहां पर कमेंट आप करते हैं उसी के जस्ट नीचे या ऊपर देखिए आपको लिंक मिल जाएगा, दे रखा होगा हमारे ऐप तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। अगर इसमें किसी प्रकार के किसी को कोई समस्या होती है तो आप एक मैं नंबर आपको मैं बता चुका हूँ, या जैसे मैंने ऊपर नंबर जो बताया था व्हाट्सएप वाला उस पर देख लीजिएगा और उस पर किसी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं, ठीक। तो नोट पैड प्लस प्लस जो आपका एडिटर है ये सी लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक। इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब पीएचपी आपकी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये भी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जावा भी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आईडीई, आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आर यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंगुलर जेएस। निम्नलिखित में से किस आईडीई का उपयोग एंगुलर जेएस के विकास के लिए किया जाता है? सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, इक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो कोड या ऑल ऑफ दिस। अब एंगुलर जेएस का विकास करना है, मतलब एंगुलर जेएस की कोडिंग करनी है, तो आप किस पे कर सकते हैं, किस एडिटर पर उसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके ये ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है, आप जल्दी से जल्दी इस आंसर को कमेंट कर दीजिए, कमेंट ना करिए सॉरी, चैट बॉक्स में आंसर को भेजा करें। और आपका समय स्टार्ट होता है अब, चलिए। चलिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। चलिए भाई, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट ये एक टेक्स्ट एडिटर हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड ये भी एक टेक्स्ट एडिटर हो गया, ऑल ऑफ दोज होगा नहीं, इक्लिप्स आपका बी आंसर एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। विकास करना और उसको एक नए सिरे से बनाना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। विकास उसमें होता है जो पहले से बन चुका हो, ठीक, ठीक है। तो एंगुलर जेएस के विकास के लिए इक्लिप्स का यूज हम लोग करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। हम्म तो कह रहा है टू एडेड राउंडेड कॉमर्स टू एन इमेज विच क्लास इज यूज्ड। किसी इमेज में गोल कोनों को जोड़ने के लिए, राउंडेड कॉमर्स नहीं है, कॉर्नर्स होगा,
राउंडेड कॉर्नर्स को जोड़ने के लिए किस क्लास का उपयोग किया जाता है? तो किस क्लास का उपयोग करते हैं हम लोग? W3 राउंड कॉर्नर, W3 राउंड, राउंडेड, या W3 राउंड, या नन ऑफ दिस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए किसी भी एक किसके इमेज के? तो इसके लिए आप लोग सभी जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए 30 सेकंड्स में, और आपका समय स्टार्ट हो चुका है अब। चलिए आंसर करिए सभी लोग, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए, तो किसी इमेज के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए हम लोग W3 राउंडेड क्लास का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है द टाइप्स ऑफ CSS पॉपुलरली यूज्ड फॉर डिजाइनिंग पेजेस फॉर वेबसाइट। वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए CSS के किस रूप का उपयोग किया जाता है? इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, नन ऑफ द अबव। वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए CSS के किस रूप का यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा हम लोग? इनलाइन CSS का, एक्सटर्नल CSS का, या इंटरनल CSS का? निम्नलिखित में से किस CSS का यूज करते हैं? CSS के कितने टाइप होते हैं ये मैंने आपको अपनी थ्योरी वाली क्लास में बता रखा है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए, आपके 30 सेकंड से स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करा करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करा करें। आप लोग क्लास को शेयर करते नहीं हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं आपको, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करा करें। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है? मैं आपके डाउट्स को कमेंट में कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक, चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। हम लोग अपनी वेबसाइट को या वेब पेजेस को क्रिएट करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सटर्नल वेब उसका एक्सटर्नल CSS का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इन ऑर्डर टू चेंज द शेप विच टूल इज यूज्ड। आकार बदलने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं? फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, फ्री टूल, ट्रांसफॉर्म फ्री टूल, या नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी का नहीं। तो चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। मतलब कोई भी शेप है इस तरीके से, अब इस शेप को हमको ऐसे बनाना है, तो इसको इस तरीके से बनाने के लिए हम लोग किस टूल का प्रयोग करेंगे? किस टूल का प्रयोग करेंगे? जल्दी से जल्दी बताइए भाई सभी लोग। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए, आपके 30 सेकंड से स्टार्ट हो चुके हैं।
आपके 30 सेकंड से स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करें। क्या बात भाई, आंसर क्यों नहीं हो रहे हैं? कमेंट नहीं, चैट बॉक्स में ही आप लोग आंसर करा करें। कमेंट में अपने डाउट को क्लियर करा करिए। अगर आपके किसी प्रकार के डाउट रह जाते हैं पेंडिंग, तो आप उसे क्लियर करा करें, ठीक है? पहले चलिए, तो देखिए, किसी भी शेप के आकार को बदलने के लिए हम लोग फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग करते हैं। ठीक, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का प्रयोग करते हैं। वैसे तो इसका नाम ट्रांसफॉर्म ही होता है, पर फ्री टैब के अंदर ये आता है, इसलिए हम लोग इसे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल बोल देते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ टू चेंज द टेक्स्ट साइज इन CSS। CSS में टेक्स्ट का आकार कैसे बदले? ए फॉन्ट फैमिली से, बी फॉन्ट साइज से, सी फॉन्ट से, डी बोथ ए और सी दोनों से। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखिए, CSS में फॉन्ट का जो साइज है उसको कैसे चेंज करा जाता है, तो कैसे चेंज करा जाता है ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आप उन ऑप्शंस में से किसी एक सुटेबल आंसर पर टिक करिए और उसका आंसर दीजिए। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है और 20 सेकेंड्स हो भी चुके हैं। 10 सेकेंड्स मोर। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करें। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए आंसर करिए सभी लोग जल्दी से जल्दी। क्या बात भाई, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं? सॉरी, चैट बॉक्स में कोई इसका आंसर नहीं कर रहा है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते रहा करिए, भले ही गलत करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको गलत ही करिए, पर करते रहिए एटलीस्ट। अगर आप आंसर करते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आता ही रहेगा ना। ऐसा ना तो नहीं है कि बिल्कुल भी ना आए, ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल भी ना आए। ठीक है ना? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। जी, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सफारी, याहू, गूगल, डक डक गो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ए सफारी, बी याहू, सी गूगल या डी डक डक गो। या डी डक डक गो। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, ये काफी इजी क्वेश्चन है और ये रिपीट हुआ है। जो लोग भी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उसको, उन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग।
आपका समय स्टार्ट हो चुका है। रिपीट करे हुए क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं हो रहे हैं। आप लोग जब भी यहाँ क्लास में उपस्थित रहा करें तो कृपया फोकस करा करें क्लास पे। आप लोग क्लास पे फोकस करा करें, आप लोगों को इजीली समझ में आएंगी चीजें। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या है? सफारी एक सर्च इंजन है, ठीक है। याहू भी है, गूगल है, डक डक गो आपका सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। S3 क्लास इन W3 CSS डिफाइंड। W3 CSS में S3 क्लास परिभाषित करता है किसको? 3 row of 12 column, 3 row of 12 column with for small screen, 3 of 12 column with 25% for small screen, 3 of column 25% for large screen। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। S3 एक क्लास होती है, जो आपका ये S3 है ये एक क्लास होती है, ठीक, जो आपके स्क्रीन के साइज को डिफाइन करती है। अब S3 क्लास का यूज हम लोग एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए करते हैं। कैसी वेबसाइट? रिस्पॉन्सिव, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलिए, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए 30 सेकंड्स में, जिससे कि हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकें। चलिए, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए भाई। क्या बात? आप लोगों का समय धीरे धीरे गुजर रहा है। S3 जो W3 CSS में S3 क्लास है वो किस चीज को परिभाषित करती है? 3 of 12 कॉलम्स में जो विथ 33.33% फॉर लार्ज स्क्रीन के लिए, या 3 of 12 कॉलम्स में जो कॉलम्स की विथ है वो 33.33% है स्मॉल स्क्रीन के लिए। किस चीज के लिए यूज होती है ये? जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी। 3 of 12 कॉलम्स, 12 कॉलम्स से 3 कॉलम्स को दिखाने के लिए और उनकी हाइट 3.33% हो स्मॉल स्क्रीन के लिए, हम उसके लिए S3 क्लास का प्रयोग करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है ऑन एनकाउंटरिंग एन एम्प्टी स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर विल डू। एक खाली स्टेटमेंट मिलने पर इंटरप्रेटर क्या करता है? एनकाउंटर्स एन इनर एरर, इग्नोर द स्टेटमेंट, थ्रो एक्सप्रेशंस, नन ऑफ दिस। एनकाउंटर्स को एरर जनरेट कर देता है, इग्नोर इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है, या एक्सेप्शंस को थ्रो करता है, या इनमें से कोई नहीं। जब भी हम किसी भी इंटरप्रेटर में कोई गलत इंफॉर्मेशन फिल करते हैं तो वो किसे फिल लेता है? चलिए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए,
आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए, आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, 18 मिनट हो भी चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये एनकाउंटर्स एन एरर, एक एरर को जनरेट कर देगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कन्फर्म मेथड इन जावा स्क्रिप्ट बिलोंग टू विच मेथड। जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट मेथड किससे संबंधित है? ए डॉक्यूमेंट से, बी विंडो से, सी फ्रेम से, या डी मेथड से। जावा स्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट किससे संबंधित है? विंडो, फ्रेम, मेथड, किससे? निम्नलिखित में से। तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, किससे संबंधित है। और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक, किसके लिए जनरेट करता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए आप ही, तो या मैं ही बता देता हूँ अब। ये आपके फ्रेम को दर्शाता है, कन्फर्म आपके फ्रेम को बताएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। जरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूज्ड इन W3 CSS। निम्नलिखित में से W3 CSS में उपयोग किया जाने वाला, डिफॉल्ट में उपयोग किया जाने वाला फॉन्ट साइज कौन सा है? डिफॉल्ट में कौन सा फॉन्ट साइज यूज करते हैं बताइए। डिफॉल्ट में हम लोग कौन सा फॉन्ट साइज यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हम लोग ए टाइम्स न्यू रोमन, वर्डाना, एरियल, सीओजी यूआई, इन चारों में से कौन सा फॉन्ट साइज यूज करते हैं? तो चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कर दीजिए, और आपका समय स्टार्ट हो चुका है अब। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। क्या बात भाई, अभी तक आप लोग बता ही नहीं पाए हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। W3 CSS में डिफॉल्ट में जो फॉन्ट स्टाइल यूज होता है, ओ सॉरी, अच्छा इसलिए नहीं बता पाए होंगे।
ये साइज की जगह यहाँ पे आप लोग स्टाइल कर लीजिएगा। ठीक है, साइज की जगह यहाँ पे आप लोग स्टाइल कर लीजिएगा। और हो सकता है पीडीएफ में भी आपको साइज मिले तो वहां पर भी आप लोग स्टाइल कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि साइज दूसरा होता है और स्टाइल दूसरा होता है। तो चलिए आप बताइए जी। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, वर्डाना। ठीक, वर्डाना डिफॉल्ट में W3 CSS फॉन्ट स्टाइल यूज करा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इज रिटन इन विच लैंग्वेज। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस भाषा में लिखा जाता है? PHP में, पाइथन में, C++ या डी बोथ बी एंड सी। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर किस लैंग्वेज में लिखा गया है? चलिए बताइए जल्दी से। PHP में लिखा गया है, पाइथन में, C++ में या बी और सी दोनों में? आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए, अभी 20 सेकेंड्स भी नहीं हुए हैं। देखिए आप लोग क्लास करते करते क्लास को शेयर भी करते रहा करिए, ठीक है ना? क्लास को कराते करते क्लास शेयर भी करते रहा करिए। आप लोग अगर क्लास शेयर करते रहेंगे तो इजी हो जाएगा काफी। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे तो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए ही। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए वो ठीक है। अब देखिए जो लोग भी M2R 5.1 मॉड्यूल की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी M2R 5.1 मॉड्यूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो लोग प्रैक्टिकल में थ्योरी में पास होना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरी MCQ क्लासेस कर लीजिए, आप 100% पास हो जाएंगे। पर सिर्फ और सिर्फ एम थ्योरी में पास होने से कोई काम ही नहीं चलता ना। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्लासेस में पास होने से आपका काम ही नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिकल में भी पास होना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल आपका होता है ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि वहां पे जाएंगे या किसी भी प्रकार की आपको सहायता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक, तो इस चीज से बचने के लिए आप हमारे चैनल पर या ऐप पर क्लासेस स्टार्ट करा दी गई हैं M2R 5.1 की। वहां पे जाके आप प्रैक्टिकल क्लासेस भी कर सकते हैं। वहां पे जाके आप प्रैक्टिकल क्लासेस भी कर सकते हैं इजिली। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पास करना ही बड़ी बात नहीं है, इसके साथ में आपको प्रैक्टिकल भी लेके चलना पड़ेगा। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ लोग पासिंग मार्क ले आते हैं थ्योरी में। अब भाई 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का पासिंग मार्क 33 नंबर तो हुआ, और 100 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों होता है, तो इसका भी पासिंग मार्क 33 हुआ। अब इसका 33 और इसका 33 इक्वल मिलाकर जो आपका 66 बनता है, तब भी आप पास नहीं है ओ लेवल में, तब भी आप ओ लेवल में पास नहीं है। ठीक है, इस ऑल ओवर 200 में से, मतलब 100 ये और 100 ये, इन 200 में से आपके 100 नंबर तो कम से कम होने ही चाहिए ओ लेवल के किसी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ओ लेवल के किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपके 100 में 200 में से 100 नंबर, मतलब 50% नंबर तो होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं 100 नंबर 33%, 33 में ले आके हम लोग पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आपको एग्रीगेट 50% लाना पड़ेगा, आपको एग्रीगेट 50% लाना ही पड़ेगा इस 200 का, और 200 का 50% 100 हुआ। अब मान लेते हैं
कि आप थ्योरी वाले एग्जाम में आप 60 नंबर ले आते हैं, ठीक। प्रैक्टिकल में आप 40 नंबर ले आते हैं, तो आप पास हैं। अगर आपके यहाँ पे नंबर रह जाते हैं 59 और यहाँ पे रह जाते हैं 40, क्या आप पास होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। एक तरीके से देखा जाए भाई, 100 में 40 पास होता है, 100 में 59 भी पास होता है, पर इनका एग्रीगेट 100 ना बन के 99 बना। अब ये आपको 100 में से कितने नंबर मिल रहे हैं ना, और यहाँ पर भी 100 में से आपको मिल रहे हैं, 100 में से 59, 100 में से 40, इन दोनों को मिला के 99, पर अभी आप पास नहीं हुए, आप फेल ही हैं, आप फेल ही हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो सब लाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है आपका? वो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीएचपी और सी लैंग्वेज दोनों का यूज करके आपका ये एडिटर लिखा गया है, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, जिसको भी इसके पासिंग क्राइटेरिया को समझने में दिक्कत हो रही है, वो लोग ऐप पर जाकर, ठीक है, इस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, या आप लोग ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 100 लोग भी देख रहे हैं, पर 200 लोग भी देख रहे हैं, या 50 लोग ही देख रहे हैं, तो सभी लोग कमेंट करके एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप पासिंग क्राइटेरिया है उसको, उसके लिए एक वीडियो बना दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक। उसके लिए आप बस कमेंट कर दीजिएगा कि आप पासिंग क्राइटेरिया के लिए एक वीडियो बना दीजिए। मैं उसमें हर एक चीज डिटेल वाइज समझा दूंगा आपको कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक, कितने टॉपिक से किस नंबर का आता है, हर एक चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू कॉमन इवेंट हैंडलर फंक्शन यूज फॉर बोथ बटन एंड मूवी क्लिप्स? बटन और मूवी क्लिप दोनों के लिए निम्नलिखित में से दो सामान्य इवेंट हैंडलर फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ऑन रोल ओवर, ऑन रोल आउट, या सी बोथ एंड ए बी, या डी नन ऑफ द एबव। किसी भी बटन और मूवी क्लिप दोनों के लिए निम्नलिखित में से किस इवेंट या हैंडलर फंक्शन या किस इवेंट फंक्शन का यूज करते हैं? तो क्या वो ए हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, सी या डी? चलिए इस क्वेश्चन का भी आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है और 5 सेकंड्स भी हो चुके हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या बात भाई, आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा? आप लोग क्लास नहीं शेयर करते हैं क्या? काफी कम लोग दिख रहे हैं क्लास में। हम्म। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। चलिए, तो देखिए, बटन कौन सी यूज करी जाती है? तो ये दोनों बटन यूज करी जाती है, ऑन रोल ओवर एंड ऑन रोल आउट, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सीएसएस सिंटैक्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीएसएस सिंटैक्स? H1 कलर टोमेटो, इस तरीके से बंद कर देंगे, H1 स्टाइल, H1 स्टाइल टोमेटो, H1 कलर टोमेटो। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है? जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। थोड़ा, कोई बात नहीं,
एक्चुअली ठंडक लग गई थी तो खांसी आने लगी है, उसी की वजह से थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है आप लोग को। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही हो सकता है? चलिए, तो देखिए अगर हम लोग इस सिंटैक्स की बात करें तो ये एक इनलाइन सीएसएस का उदाहरण है। ठीक है, इनलाइन सीएसएस यूज करी गई है इन सभी में। अब इनलाइन सीएसएस में भी सबसे सुटेबल कौन सा है? तो आपका आंसर नंबर सी एकदम सही है। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सीएसएस सिंटैक्स को इंडिकेट या प्रेजेंट कराते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक एंगुलर जेएस में फिल्टर के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंबल यूज्ड फॉर फिल्टर इन एंगुलर जेएस? ए, बी, सी या डी? ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए आप लोग। 30 सेकेंड्स आपको फिर से दे दिए गए हैं, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। और समय की कब समाप्ति भी। चलिए इस क्वेश्चन में आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो ए एकदम सही हो जाएगा। ये पूर्ण विराम लगा हुआ है और ये एक दूसरा सिंबल होता है, इस सिंबल को पाइप सिंबल बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग पाइप सिंबल बोलते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि HTML में उनके क्लोजिंग टैगों का उपयोग नहीं किया जाता है तो कौन से टैग प्रभावित नहीं होंगे? Which tag does not get affected if their closing tag are not used in HTML? निम्नलिखित में से ऐसे कौन से टैग हैं जिनमें अगर हम HR ना क्लोज करें, सॉरी, अगर टैग को ना क्लोज करें तो कौन सा टैग प्रभावित नहीं होगा? ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा टैग है जो इससे प्रभावित नहीं होगा? जी, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर सही हो जाएगा तो देख लेते हैं। अब देखिए HR टैग जो आपका है ये भी एक कैसा है, इनलाइन टैग है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताए थे इम्पटी और नेस्टेड, इम्पटी और नेस्टेड टैग। ठीक, इम्पटी वो जिनको लास्ट में क्लोज ना करना पड़े, और नेस्टेड वो जो ओपन भी हो और बाद में क्लोज भी हो। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन होते हैं। तो ऐसे इनमें से कौन से हैं? ए HTML, बी HR, सी BR या डी बोथ बी एंड सी? तो निम्नलिखित में से कौन से ऐसे ऑप्शन? चलिए जल्दी से जल्दी आंसर बताइए आप। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो देखिए HR और BR ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जिनको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पे स्थगित करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।